नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर रहता है त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलो, तो सबसे पहले हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। इससे पहले जो प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मैंने जो आपको वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरीके से बताया है। फंक्शन क्या है, देखो पहले सबसे पहले समझो। अगर आपका यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू साइन थीटा, ये लिखा है आपका x इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन, मैं पहले बता चुका हूं, फंक्शन लाइक ए मशीन होती है, ठीक है, जिसमें आप कोई एक वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे तो थीटा एक वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो थीटा की एक वैल्यू होती है, चाहे वो आप 0 डिग्री लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर आप कोई भी वैल्यू लो। तो अगर इस फलन में, यानी ये जो फलन आपका है x इक्वल टू साइन थीटा, इसमें अगर आप क्या करता हो कि थीटा की जगह पे कोई वैल्यू पुट करता हो, ठीक है, थीटा की जगह पे कोई वैल्यू पुट करता हो। मान लो कि आपने x इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, यानी यहाँ पे लिखेंगे जो थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक जो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो थीटा जो बिलोंग करेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब थीटा होता है, जैसे कि 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, ये कोई भी हो सकते हैं, जिस भी थीटा की आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, ठीक है, उस पे क्लियर हो। तो अगर इस फंक्शन में ये x इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, थीटा की जगह पे आप 0 रखते हो तो x की एक नई वैल्यू आ जाएगी। थीटा की जगह पे अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो x इक्वल टू साइन 30, यानी कि साइन 30 की कोई एक मान होता है, वैल्यू होती है, वो आपकी आ जाएगी। थीटा की जगह 45 डिग्री रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको एक x की नई वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ये है कि फंक्शन लाइक ए मशीन है जिसमें आप इनपुट डालते हो। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट आपका थीटा 0 डिग्री, इसको यहाँ पे थोड़ा सही करते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या जो भी आपका थीटा होगा वो आप इसमें पुट करोगे, इसको बोलते हैं इनपुट। और जब इसमें आप पुट करोगे साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू, तो एक्स की एक नई वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगा आउटपुट। फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजगणितीय जो एक्सप्रेशन है, व्यंजन है, उसमें अगर आप कोई एक वैल्यू रखते हो और उस वैल्यू की वजह से उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो मान है ना, वो कोई नई वैल्यू निकल के आती है, नया कोई आउटपुट निकल के आता है। मतलब आपने इनपुट डाला और पूरा प्रोसेस होके जो भी उसमें आपके जो भी ऑपरेशंस होंगे, चाहे जोड़ का हो, घटाने का हो, भाग का हो, गुणा का हो, डालने पे आपको एक नई वैल्यू मिल जाए, वो आपका होता है फंक्शन। मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू, जब आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा की जगह पे, ये जो थीटा लिखा है आपका, थीटा की जगह पे आप 0 डिग्री पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू साइन 0, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो साइन 0 की डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। तो देखो x की एक वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, x इक्वल टू 0। सेम अब अगर आप x थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखते हो, कितना रखते हो, 30 डिग्री रखते हो, 30 अंश रखते हो, तो उसमें क्या होगा आपको कि जब आप रखोगे x इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो यहां पे क्या होगा कि साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम होती है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको कह सकते हैं 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, एक बार आपने यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री पुट किया तो x बराबर 0 हो गया। एक बार आपने थीटा की जगह पे क्या पुट किया हुआ है, थीटा की जगह पुट किया हुआ है 30 डिग्री, 30 अंश पुट किया हुआ है, तो इसमें वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल टू 1/2 वैल्यू आपकी आ गई। तो यहाँ पे आपका जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि फंक्शन लाइक ए मशीन, जिसमें आप कुछ इनपुट डालोगे और आउटपुट कुछ और निकलेगा उसका, तो ये होता है आपका हम कह सकते हैं फंक्शन। क्लियर। तो मेरा समझाने का मतलब यहाँ पे फंक्शन नहीं था, फंक्शन को नहीं समझाना चाह रहे थे, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जिस तरह से दूसरे बीजगणितीय फलन, जैसे कि चैप्टर 1 में पढ़े हमने फलन संबंध तथा फलन को, ठीक है, सेम
ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति होती है, उसमें भी फंक्शन की तरह ही वर्क करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये समझाना मकसद मेरा नहीं था। ठीक है, मेरा मकसद था कि आपको फलन को थोड़ा सा रिवाइज करा देना, ये मकसद था मेरा। चलो अभी बात करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा की। तो अगर हमें इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या होगा? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो साइन इनवर्स एक्स यहां पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरह से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, वो सभी आपके यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है ये आपका कहलाता है, ठीक है, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन, यानी कि त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, ये आपका कहलाता है यहाँ पे। तो इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, ठीक, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, वर्क करने का मतलब होता है कि या तो इनका पहले हम ग्राफ जान लें कैसे बनता है, ठीक, उसको देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें आपकी, ठीक है, जो मैं यहाँ पे अभी नोट करने वाला हूं। ठीक है, देखो ये तो आपका इतना हो जाता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखो यहां से देखते हैं। जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं ये आपके आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूं। आवर्ती फलन, आवर्ती फलन का मतलब होता है कि एक नियमित अंतराल के बाद उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए। क्या हो? परिवर्तित होना शुरू हो जाए, एक सर्कल की फॉर्म में आना शुरू हो जाए, उसे बोलते हैं आवर्ती फलन। क्लियर हुआ? कैसे? देखो मैं यहां पे बात करता हूं साइन थीटा की। साइन थीटा ये आपका इनवर्ती फलन है। ठीक है, क्यों है यहाँ पे? ठीक है, तो ध्यान से देखो, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहां तक थीटा की वैल्यू में क्या होता है, क्रम से परिवर्तन होता है। देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है आपकी 0 की, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1। लेकिन इसके जस्ट बाद अगर हम जाएंगे, ठीक है, जस्ट बाद जाएंगे, जस्ट बाद का मतलब है कि हम यहाँ पे 120 डिग्री पे जाएंगे 90 + 30, या फिर हम बात करें कि 135 पे जाएं, यानी 90 + 45 45 डिग्री पे, या फिर 150 या फिर 180 पे जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, परिवर्तित होने लगेंगी। जो 120 की वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, परिवर्तित होने लगेगी। यानी अगर हम बात करें तो 120 की वैल्यूज होगी, ठीक है, वो आपकी देखो जो cos 30 की वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको √3/2। 135 की अगर वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 1/√2, ये हो जाएगी। 150 की बात करेंगे तो कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है, इसको हम अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है, साइन जो थीटा होता है, ठीक है, इसका परिसर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिसर, ठीक है, और इसका अंतराल जो होता है, ठीक है, उसके बीच में बना रहता है। तो अगर हम बात करें कि साइन थीटा जो है, ठीक है, थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, जो थीटा होता है वो थीटा बिलोंग्स टू -π/2, यानी कि -90 डिग्री से लेकर और +π/2 के बीच में लाई करता है। और इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होती है, ठीक है, वो आप ऐसे लिख लो यहाँ पर, ये जो लाई करेगा कि x जो बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। इसकी जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, कोई भी थीटा हो, 1 और -1 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आती है। और ये इसका जो थीटा होता है वो थीटा बिलोंग्स करता है आपका -π/2 से लेकर
पाई बाई टू के बीच में रहता है आपका, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में ही रहता है आपका। तो आप किसी भी थीटा पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ठीक है, ये आपका अंतराल हो जाता है, ठीक है, और ये आपका परिसर हो जाता है, ठीक है, परिसर का अंतराल हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि देखो, चाहे आप साइन को ले लो, कॉस को ले लो, टेन को ले लो, कॉट को ले लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सभी की वैल्यू क्या होती है आपस में, यानी कि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि वो आवर्ती होने लगती है, यानी कि वो वैल्यू पुनः रिपीट होने लगती है, ठीक है, यानी कि दोबारा दोहराई जाने लगती है। तो क्या होगा, वो आपके आवर्ती फलन कहलाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अभी यहाँ पे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं उनको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो कैसे बात करेंगे, देखो ध्यान से समझना। एक हम यहाँ पे फंक्शन प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका ये होता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन एक्स, ये होता है। अगर आपको कहीं ऐसे दिया है कि वो उसका इनवर्स भी है और ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू यही हो जाती है। इसको प्रूव करते हैं, देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे। लेट करेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। हम यहाँ पे जान चुके हैं कि अगर हम इसको प्रतिलोम फलन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तो प्रतिलोम फलन हो गया। अब देखो इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू ये देखो हम पहले ही लिख चुके थे, x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये, और x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो जो आपने यहाँ पे पहले से राइट डाउन कर रखी है। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये ब्रैकेट के अंदर ये सेम वही चीज है। देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इस तरह, क्योंकि थीटा वहां पे चल रहा था। तो x इक्वल टू साइन थीटा आपका है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका। और फिर से क्या करोगे, इसकी x जगह यही वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनको भी आप प्रूव कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रमेय होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो विशेष प्रमेय क्या होती हैं उनको देखो हम एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं यहाँ पे बात करता हूं। देखो चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और फिर बात करता हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, कोई भी दो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है उनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। एक तो होती है आपकी साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। एक ये होती है आपकी प्रॉपर्टी। क्लियर हो। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है, ठीक है, साइन कॉस के साथ हो गया, सेक का कोसेक के साथ बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेम यहाँ पे एक और आपका बनने वाला है, ठीक है, वो आपका बनने वाला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी आपकी बनी हुई है, ठीक है, जिनको हम प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टी टू। अगर मैं ये कहीं पे आपको दिया है तो उसकी जगह डायरेक्ट पाई बाई टू रख सकते हो वैल्यू आप। कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये भी आप डायरेक्ट रख सकते हो। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये भी वैल्यू आप रख सकते हो। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ और बन जाते हैं, उनकी और बात कर लेते हैं।
जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए साइन थीटा की जगह पे माइनस एक्स रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, क्योंकि थीटा तो माइनस है तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो एक आपको दिया जाएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स, इनवर्स यहां पे लगा दो, तो इसकी भी वैल्यू होती है माइनस 10x। और एक और आपका होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, यहां पे माइनस लगा लो, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू आपकी जो होती है वो आपकी होती है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाती है। क्लियर हुआ? तो देखो ये तो 3 में याद करना सरल था क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था कि जो थीटा निगेटिव था तो ये पूरा जो है जो फलन था वो आपका निगेटिव हो गया, थीटा निगेटिव हुआ, फलन आपका निगेटिव हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि ये तो 3 पढ़े, हमारे टोटल मालूम है कितने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, उनको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो इसके बाद आपका रहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये आपके रहते हैं 3। तो इनमें क्या होता है, इनमें तो क्या हुआ था कि अगर थीटा माइनस था तो जो फलन था वो माइनस हो गया आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह लगा के हमने उसको आंसर कर दिया। लेकिन अगर आपका यहाँ पे ऐसे दिया है तो आप इसको आंसर कैसे करोगे मालूम है? इसको आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखोगे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे आप लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये लिखोगे आप। तो जो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए वो ये 3 रहते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये चेंज हो जाते हैं, पाई के साथ में माइनस हो जाते हैं, पाई से इनको माइनस करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन मोस्टली जब दिया जाएगा ना तो आपको जब इसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाएगी, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाएगी, यानी मुख्य मान, इसको बोलते हैं मुख्य मान, मुख्य मान की जब बात की जाएगी तो आपको वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, माइनस 1/2 ऐसे करके दे देंगे। तो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस कॉस और इसकी जो वैल्यू होती है वो रख देते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब पाई माइनस 1/2, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है ये आपको रखनी पड़ेगी। तो 1/2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे, पाई/3 में। इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 3 माइनस पाई करोगे तो 2π/3 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से इसको आंसर आपको करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ले लिए हैं। ये आपका सेकेंड सेशन होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक क्वेश्चन लिया है ये आपका कॉस इनवर्स माइनस 1/2, दूसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में अगर देखोगे आप, ठीक है, तो जो एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 11 वाला है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही बुक का है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से है, ठीक है। चलो देखो करते हैं कि इनको कैसे कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी इससे पहले जो मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको बताया था, ठीक है, तो वो हम बताते हैं देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया है आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये आपको दिया है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर यहाँ पे लिखा हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो इसकी जगह पे लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बस अगर आपको ये मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। क्लियर हुआ? करता था देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स से क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, वैल्यू रख लो,
पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस में किस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि कॉस में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, 60 अंश की वैल्यू। तो 60 अंश को किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2π/3, ये आपका आंसर होता है। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्लियर हुआ, इसको हटा दो, आपको बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको चाहो तो आप यहाँ पे नीचे नोट कर लो जिससे कि आपको क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3π माइनस π, यानी इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो हम लिख ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2π/3, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये दिया हुआ आपको। तो कुछ फॉर्मूले देखो, tan इनवर्स 1 लिखा है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। कॉस इनवर्स -1/2 लिखा है, तो -1/2 का मतलब है कि जैसे यहाँ पे किया था हमने, ठीक है, अगर चाहे तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स -x लिखा है, ठीक है, तो ये दोनों को मैं लिख देता हूँ। देखो कॉस इनवर्स -x को लिख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि tan इनवर्स माइनस अगर x लिखा हो तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं माइनस tan इनवर्स x, यानी कि जो यहाँ थीटा के साथ माइनस था वो यहाँ पे माइनस हो जाता है। साइन इनवर्स -x की वैल्यू देखें तो ये हो जाती है माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाती है आपकी। तो देखो एक चीज यहाँ पे जो देखने को हमें मिली वो ये मिली कि कुछ ही चुनिंदा में चेंज होती है, कॉस में, कॉट में और आपका सेक में, ठीक, इन तीन में पाई माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखा हो कॉस -x या कॉट -x या फिर सेक -x, तो उसमें सभी में पाई से उस फलन को माइनस कर दिया जाता है। लेकिन टेन, साइन, ठीक है, और कॉसेक इनको माइनस नहीं करते हैं, बस ये पूरा फलन माइनस हो जाता है, पाई से माइनस नहीं करते हैं। तो बस यहीं पे यूज करने वाले। देखो tan इनवर्स 1, यानी tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan में वैल्यू होती है π/4 की, यानी कि 45 डिग्री, तो π/4 प्लस, अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स -1/θ लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स x जो है आपका x, तो ये होती है 60 डिग्री, यानी इसको हम क्या लिखेंगे π/3 प्लस, इसका क्या हो जाता है, थीटा माइनस हो जाता है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस अगर हम यहाँ पे एक लाइन अगर बढ़ा लें, पहले यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते हैं इससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे आपको क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसको मैं खत्म कर देता हूँ, तो कैसे करेंगे, देखो ये आपका रहेगा tan इनवर्स है 1, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू होती है π/4, यहाँ पे ये आ गया, प्लस पाई माइनस इसकी वैल्यू होती है π/3 यानी कि 60 डिग्री की, और माइनस 1/2 वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, π/6 की होती है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इन सबका एक साथ में एलसीएम ले सकते हो, आप चाहो तो इसको इस टर्म को पहले सॉल्व कर लो, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप जैसा भी चाहोगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक साथ में एलसीएम ले लेता हूँ, तो इन सबका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12, 4, 3, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3π प्लस 12π, ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4π और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2π, ये ऐड कर लो, प्लस का 3π 12π, ठीक है, ये हो जाता है 15π, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 to 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जब लिखोगे, ठीक है, तो ये आप लिखोगे 15π माइनस 6π अपॉन 12, आगे सॉल्व करोगे तो ये आपको यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 9π/12, और इसको सॉल्व कर देते हैं 3 से, टर्मिनेट कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3π/4 इसका आंसर होता है।
तो जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसमें और भी क्वेश्चन आपके इसी तरह से दिए हैं, तो आप उनको ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई नया लॉजिक नहीं लगने वाला है, और जो मैंने अभी इससे पहले फॉर्मूले आपको बताए हुए थे, ठीक है, उसके बेस्ट पे भी आप कर सकते हैं। बस वही चीजें यूज की गई हैं। कहाँ पे थीटा माइनस होगा, ठीक है, कहाँ पे वो पाई में से माइनस कर दिया जाएगा, किस थीटा की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, इन सब चीजों को जानना होता है आपका। क्लियर हुआ? तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है, आंसर हो जाता है सॉरी 3π/4, ये आपका आंसर हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि ये तो हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कौन कौन से इसके गुण होते हैं जिनको यूज करते हैं। तो आप एक बार इनको अगर आपने देखा है तो आप एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पेपर पेन अगर लिए हो तो कॉपी और पेपर लिए हो आप, ठीक है, कॉपी पेन लिए हो तो क्या कर सकते हो कि आप उसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। चलो अभी हम इसको इरेज करके क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की है, उनको मैं थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पे आपको। चलो देखो, जो प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात कर लेते हैं। तो साइन में और कौन कौन सी बनती है, ठीक है, एक मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्री इश्यू होंगे उनकी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। देखो हम यहाँ पे लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका सॉरी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन बाई, ये आपका हो जाएगा। अब देखो एक्स इक्वल टू इस साइन बाई को क्या लिख सकते हैं, 1/cos बाई लिख सकते हैं, 1/cos बाई लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का व्युत्क्रम ले लेता हूँ, यानी कि 1/x, ठीक, इक्वल टू 1/sin बाई, ये तो 1/x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/sin बाई को क्या लिखते हैं, 1/sin बाई को लिखते हैं कोशेक बाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका कि साइन एक्स इक्वल टू होता है 1/cosec एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि cosec एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स, ये होता है फॉर्मूला। आप क्लास 10th में जब पढ़ोगे तभी आपको बताया गया होगा, ठीक है, और 11th में जब पढ़े होगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर है उसमें भी ये सब बताया जाता है, यानी बहुत पहले से में बताया जाता है इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो ये देखोगे यहाँ पे, तो 1/sin बाई को हमने क्या लिख लिया, कोसेक बाई लिख लिया, 1/sin बाई को कोसेक बाई लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब चूंकि हमें इसके कोसेक के इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला निकालना है, तो ये आपका हो जाता है, ध्यान से देखना बेटा, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे बाई इक्वल टू, ठीक है, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x। तो ये देखो निकाला बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x निकाला है आपका। क्लियर हुआ? जो x था वो इधर चला गया, इनवर्स में हो गया, और बाई की वैल्यू ने यहाँ पे निकाल दी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे आपका ऐसे लिखा हो x इक्वल टू साइन बाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई। सेम यहाँ पे 1/x इक्वल टू कितना है, कोसेक बाई, तो यहाँ पे बाई इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से आपके जो और ट्रिग्नोमेट्री इश्यू बनते हैं वो मैं सिर्फ नोट कर रहा हूं, आपको क्या करना है कि वो खुद से अगर आपको प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको मोस्टली क्वेश्चन में यूज करने होते हैं कॉन्सेप्ट को, ये होते हैं फिर। तो दूसरा जो होता है वो यह होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है सेक इनवर्स 1/x, ये हो जाता है। आगे होता है आपका टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो ये आपके दो फॉर्मूले और रहते हैं इनवर्स में,
तो एक तो ये हो गया जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है ये, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे अगर देखो कि बाई इक्वल टू ये आया आपका, तो अगर एक लाइन आप बढ़ाना चाहो कि आप ये कहोगे तो ये कैसे आया, तो आप एक काम करोगे कि बाई की जगह पे क्या करोगे, बाई की जगह पे यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला बन गया है। तो इसी तरह से आपके एक ये वर्क करता है और ये भी आपका वर्क करता है। तो एक तो मैंने ये देखो अपनी आपकी बात कर ली, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे डेरिवेट भी कर दिया एक तरीके से, और यहाँ पे आपको दो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए, आप खुद से कर सकते हो या समझ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई इक्वल टू साइन, सॉरी एक्स इक्वल टू साइन बाई, एक्स इक्वल टू साइन बाई, ये आपका हो जाएगा। इससे पहले भी बता चुके हैं आपको बहुत बार। यहाँ पे क्या होगा आपका, हम एक्स इक्वल टू साइन बाई तो लिख लिया मैंने, साइन बाई, साइन बाई को अगर कॉस के टर्म में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस बाई, ये लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस बाई। और ये आप लिख सकते हैं इस मेथड से, यहाँ पे कि हमें मालूम होता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा से, ये इस कंडीशन से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हुआ, यहाँ पे पाई बाई टू, ये देखो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस बाई, ये हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कॉस लिखा है, कॉस को इस पक्ष में लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बाई, ये हो गया। बाई को आप क्या करोगे, चूंकि निगेटिव है लेफ्ट साइड में लेके आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बाई की वैल्यू देखोगे, अगर यहां से देखोगे तो बाई इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, बाई इक्वल टू रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके भी आपके बनते हैं, तो मैं उनको सीधा सीधा लिख देता हूं। सेम अप्रोच आपको अप्लाई करनी है और उनको भी आप बना सकते हो। तो एक होता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये बनेगा। एक आपका बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक आपका ये बनेगा। तो आपको फॉर्मूला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे और बन जाते हैं आपके। ये आपको क्रम से मैं यहाँ पे एक एक डेरिवेट करा रहा हूँ और साथ ही साथ दो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप इसको भी इसी मेथड से, सेम मेथड से, कोई भी कंडीशन नई नहीं लगेगी, क्योंकि हमें मालूम है अगर सेक और कॉसेक में चेंज करना है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते थे, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। सेम चेंज कर सकते हैं, टेन का कॉट के साथ 90 में 90 प्लस माइनस में चेंज होता है, यहाँ पे आगे भी कर सकते थे। चलिए अभी हम आगे और बात कर लेते हैं। देखो इतना हो गया आपका, ठीक है। अभी एक दो फॉर्मूले आपके और बनते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो तो उनकी बात क्या होगी, वो ये होगी आपकी। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एंड टेन इनवर्स बाई इक्वल टू फाइव, टेन इनवर्स बाई इक्वल टू फाइव, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। क्लियर हुआ, बहुत जल्दी बनाते हैं, देख लेते हैं कैसे। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया, ठीक है, और टेन इनवर्स बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, फाइव हो गया। तो थीटा यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, और बाई इक्वल टू यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे आप आगे ऐसे लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये देखो x इक्वल टू टेन थीटा और y इक्वल टू
tan phi, ये लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? हम एक फॉर्मूला जाते हैं tan थीटा प्लस फाई। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, जो त्रिकोणमिति है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, तो वहां पे भी पढ़ा है। तो ये होता है आपका tan थीटा माइनस tan फाई, यहाँ पे प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यानी कि tan a प्लस बी की वैल्यू होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वही ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा प्लस फाई, यहाँ पे कर लो फाई इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं x, तो x tan फाई की जगह क्या लिख सकते हैं बाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा ये लिखा है, यानी कि x माइनस वाई। ये हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे थीटा है और थीटा को अगर इस तरफ लेके आना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू रख लो, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, फाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये देखो थीटा की जगह पे ये रखा tan इनवर्स x और फाई की जगह पे tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लेकिन यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है कि इफ x इंटू वाई लेस देन 1, अगर x इंटू वाई यानी जो यहाँ पे x और y जो लिए जाएंगे वेरिएबल, उनकी वैल्यू अगर आपकी 1 से कम है तो इस कंडीशन को लागू करेगा। क्लियर हुआ? तो देखो एक मैंने फॉर्मूले को और डेरिवेट कर लिया। अभी बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से बनेंगे। तो इसमें एक आपका बनता है, मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट आप उसको लिखूंगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करने वाला हूं मैं, इसलिए देख रहा था कि पूरा बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला जो आपका होता है वो आपका ये होगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला और यहीं पे बन जाता है इसी के फॉर्म में, वो ये बनता है इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1, यानी ये जो वेरिएबल लिए जाएंगे अगर इनकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इनका प्रोडक्ट इनका गुणनखंड 1 से ज्यादा है, तो एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बस इसमें ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान देनी है कि जब आपका x इंटू वाई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज्यादा वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखो 3 फॉर्मूले बनाए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया आपका, और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाता है। तो 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो मोस्टली क्या होता है कि इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप tan 2x और tan 2x sin 2x cos 2x के जितने फॉर्मूले होते हैं उनको याद करेंगे, साथ ही साथ में cos 3x और cos sin 3x और tan 3x, इन सब के फॉर्मूले भी आपको इसमें कभी कभी यूज करने के आ जाता है। जिससे कंडीशन बनती है उनको आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके लूंगा, एनसीईआरटी के बुक से ही होंगे आपके, और उनको सॉल्व करूंगा। और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन जो एक्सरसाइज है इसमें आपकी वो पूरी एनसीईआरटी की सॉल्व करके आपको अपलोड कर दें। तो ये मेरा जो तरीका है यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट बताना, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको बताना, मेरा यहाँ पे ये मोटिव है केवल कि आपको तरीका भी बताया जाए और कुछ क्वेश्चन उससे जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं उनका तरीका बताया जाए। क्योंकि अगर आपको तरीका मालूम, कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिर भी 1-2 एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट कर रहे हैं। इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चंस पहले बोर्ड पे नोट कर रहा हूं और फिर आपको वहां पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया है। एक ले लिया है tan इनवर्स 2/11 और दूसरा प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है
3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x का होल क्यूब। एक्स जो बिलोंग करेगा वो -1/2 से +1/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहां पे बात करता हूं। अच्छा, मैंने जब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था मैंने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये पढ़ा था। लेकिन कब, जब एक्स बाई, यहां पे लिखेंगे एक्स इंटू बाई लेस देन 1, जब एक से इनकी वैल्यू कम हो तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वाला मैंने यहाँ पे जो नोट किया, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपका, ये देखो। तो यही चीज आपको चेक कर लेनी है। एक्स की वैल्यू 2/11, बाई की वैल्यू 7/24। अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हो एक्स इंटू बाई, तो इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या होगी, वो 1 से लेस देन होगी। तो एक्स बाई लेस देन 1, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। करते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये हो गया आपका। तो इस तरफ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड पार्ट लेके चल रहे हैं और इसकी जगह पे लिख क्या सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से, यहां से, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, आप इसकी जगह पे क्या नोट कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स एक्स प्लस बाई, यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, 2/11 इंटू 7/24, ये आ गया आपका। बस अब क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर करना है यहाँ पे। चलो, अब ये कैलकुलेशन इसकी जो करता है वो पहले एक लाइन यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी tan इनवर्स, देखो 2/11 7/24, ये आपको दिया गया है। तो इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 11 और 24 में कोई कॉमन नहीं होता, तो इनका एलसीएम होगा 11 इंटू 24। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 24 प्लस 11 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका, अपॉन ये ब्रैकेट जो थोड़ा सा बड़ा लगा है जिससे कि ये पूरी वैल्यू इसमें आ जाए आपकी। यहां पे देखो क्या होगा, 1 माइनस 7 2 14 अपॉन 11 इंटू 24, ये हो जाएगा आपका। यहां पे नोट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देखो 2 इंटू 24 करते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका 48 प्लस 11 इंटू 7 करते हैं, ठीक है। तो 11 7 हो जाएगा 77, ये अपॉन नीचे आपका हो जाएगा 11 इंटू 24। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और हमें इसको कोई मतलब भी नहीं है इसका करने का। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24 माइनस 14, ये वाला, और अपॉन 11 इंटू 24, ये। इससे आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो, ऊपर आप ऐड कर लो तो ये होगा आपका tan इनवर्स, इसको ऐड करो 8 7 15 यानी 5 कैरी 1 4 7 11 और प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 215। नीचे क्या करना है आपको, नीचे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 11 4 44, क्लियर हुआ आपका। 11 4 44, 11 2 22, 22 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 26 माइनस 14, ये। तो यहां पे आपका आएगा tan इनवर्स 125 अपॉन, इसको यहां पे नोट कर लो इसके सामने, इससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे आएगा आपका tan इनवर्स 125 अपॉन 164 माइनस 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, और इसको आप सॉल्व करोगे 125 बन जा और ये 2 सा कट जाएगा। तो
तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये तो देखो लेफ्ट हैंड पार्ट को हमने यहाँ पे लिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये अपने LHS पार्ट को लिया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ गया है, ये आपका RHS पार्ट निकला है, जो हमें प्रूव करना था RHS पार्ट आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम कर सकते थे। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि ये बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ शायद पूरा दिख रहा है आपको, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक काम करिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्विच करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए। चलो यहां से हम इरेज कर देना, ये फॉर्मूला आपका नोट डाउन ही बना रहेगा। ये देखो मैंने इरेज कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4 x क्यूब, ये दिया हुआ है आपका। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, उसको देखते हैं। हम इसका कौन सा पार्ट लेने वाले हैं, इसको भी हटा दो, अभी इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो कोई भी मतलब आपका यहाँ पे अब नहीं रहता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो ये मैंने भी हटा दिया, ठीक। चलो मैं इस पार्ट को लेता हूं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये ले लिया मैंने। वो आपको रेंज दी गई है कि x का जो थीटा होगा, यानी x इसमें वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1/2 से लेकर 1/2 तक बिलोंग करेगा आपका। यहां पे करते हैं लेट्स x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा मैं मान लेता हूं। तो जब x इक्वल टू साइन थीटा होगा, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये वैल्यू में लास्ट में यूज करनी पड़ेगी, तो वैल्यू रखते हैं। देखो साइन इनवर्स, यहां पे लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हो गया। x की जगह पे क्या रख दिया हमने, साइन थीटा रख दिया। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3 साइन थीटा इंटू -4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू होती है साइन 3 थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो इनवर्स से ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे जो वैल्यू आपकी बचेगी वो ये बचेगी 3 थीटा, कितनी बचेगी, 3 थीटा बचेगी। बट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x रखने पर, हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिख लो रखने पर, ये देखो रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, जो कि हमारा है LHS। कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। और हमने जब सॉल्व किया था तो RHS पार्ट को लेकर सॉल्व किया था। तो अब आप बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए कि जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपने लेफ्ट हैंड पार्ट को लिया हुआ था, और जो अभी ये क्वेश्चन किया है इसमें राइट हैंड पार्ट को लेकर किया है। तो हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जिधर डेटा ज्यादा दिया हो, जैसे कि इधर देखो इस क्वेश्चन में इधर लिखा है केवल 3 साइन इनवर्स x, ये दिया है, और इधर लिखा है साइन इनवर्स रूट ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमें डेटा किस तरफ ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि देखो जब कैलकुलेशन करेंगे तो मोस्टली डेटा क्या होता है, रिड्यूस होता है। आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐड करने के लिए आपको फिर अगर इस कंडीशन से सॉल्व करते हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं, ठीक है, ऐड करने पड़ते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि हम इस कंडीशन पे आ पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना था कि हमने इसीलिए इसका राइट हैंड पार्ट लिया जिसमें ज्यादा डेटा है, उसको सॉल्व करके कम डेटा की तरफ हमने प्रोसेस किया और यहाँ पे LHS निकाल लिया। तो ये पूरा हमारा मेथड रहता है। तो और भी क्वेश्चन आपके हैं इसमें, जो एक्सरसाइज है आपकी NCERT की, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं। तो बच्चे गलती कहां करते हैं, एक तो ये कि जब वो x इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन थीटा की जगह ये वैल्यू नहीं रखते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर उन्हें लगता है 3 थीटा आ गया, अब क्या कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जब तक ये नहीं निकाल के रखोगे तब तक आप आगे इसको नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट थे पॉइंट, ठीक है, स्टार वाले ये और
इन पे बस आपको ध्यान देना है, फोकस करना है और आप आसानी से कर पाओगे। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी बताए जाए, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट से, जितना मैंने अभी इसमें बता दिया आपको, इतने कॉन्सेप्ट से आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एडवांस पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद, उनको आप देखते रहिए रेगुलर बेस पे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा कि आपको अब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको खुद से महसूस हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।